हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड्स मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने रोज़ाना की तरह अपनी वीडियो की शुरुआत कर दी है एक नए दिन के साथ। राधे राधे सभी फ्रेंड्स को, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है और आप देख सकते हो कि कितने प्यारे फूल लग रहे हैं। इस पर तो ये पहली बार फूल आया है येलो वाला, बाकी तो खिल रहे थे, पहले आते थे फूल पर अब नहीं, बंद हो गए थे इस पर फूल आना। तो काफ़ी दिन बाद इस पर फूल आया है ये, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सुबह जब जगते हैं तो मन खुश हो जाता है यह दृश्य देख कर कि कितना हरा भरा फूलों से खिला हुआ ये सब देखने को मिलता है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स आप भी देख लीजिए कि कितना प्यारा व्यू है। बादल छाए हुए, सूर्य की थोड़ी बहुत किरणें मतलब निकलने वाली हैं, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है जल्दी सूरज निकल आता है, पर बादल की वजह से अब नहीं निकलता है। पर हाँ, लगता है कि निकलने वाला, इस तरीके का हमें फील होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सारे काम करने के बाद में, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में अब मैं जा रही हूँ। आप देखिए मेरे ब्लॉग में बने रहना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लास्ट तक देखते रहना। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपने गार्डन की तरफ। तो मैं जा रही हूँ, मुझे क्या था कि अचानक से याद आया कि कुछ बैंगन थे और काफ़ी दिन से मैं नहीं गई थी, तो मुझे वो तोड़ के लाने थे। तो मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में। आप देख लीजिए कि कैसा मेरा गार्डन है। ये है मेरा गार्डन, यहाँ पे हम तरह तरह की सब्जियाँ लगाते हैं। और देखो तोरई की बेल कितनी अच्छी से हो रही है, हरी भरी। बट अभी इस पर फल नहीं आया है, अभी सिर्फ ये ऐसे ही फैल गई है। आएगा कुछ दिन बाद, जब भी फल आएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये है केले का पेड़। केले का पेड़ भी अब ग्रो कर रहा है अच्छे से, क्योंकि अब मौसम ठीक हो गया है, तो हर पेड़ अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, हरे भरे दिख रहे हैं। ये है भिंडी। भिंडी पहले हर बार बहुत अच्छी होती थी, इस बार भिंडी बिल्कुल जंगल बन चुकी है, और जो भी है तो बेकार हो ही चुका है। तो फ्रेंड्स मैं आई थी देखो बैंगन तोड़ने के लिए। आप देख सकते हैं मैं क्यों आई थी। मैं इसलिए आई थी बैंगन लेने के लिए। क्या है कि बैंगन काफ़ी दिन से थे और मैं आ नहीं पा रही थी, और ही पक्षी खा खा के इनको बैंगन को बेकार कर रहे थे। मैं आ गई हूँ और आप देख सकते हो कितने प्यारे और कितने सुंदर बैंगन, एकदम से मन खुश हो गया। क्योंकि देखो हमें अपने हाथों से उगी हुई चीज़ें, और हमें मार्केट भी नहीं जाना पड़ा, तो सोचो कितनी खुशी मिलेगी कि हम अपने गार्डन से ही सब्जी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे बैंगन के पेड़, और देखो ये है बैंगन। अब देखो मेरे लेट हो जाने की वजह से क्या परिणाम हुआ, आप देख सकते हो। मेरे ना आने का परिणाम क्या हुआ कि ये बैंगन बहुत मोटा हो चुका था, तोड़ने के लायक हो गया था, पर मैं नहीं आई। इस वजह से क्या किया कि किसी भी जानवर ने इसको खा लिया। भाई जब जानवर को भूख लगेगी, कुछ खाने को दिखेगा, जाहिर सी बात है वो तो खाएगा ही। तो फ्रेंड्स ऐसा हुआ, तो इसीलिए मैंने सोच लिया था आज कि आज मैं जब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं जाऊंगी गार्डन। तो फ्रेंड देखिए मुझे कितने बैंगन मिले हैं, और कितने प्यारे और सुंदर बैंगन मिले हैं। दो तरीके के बैंगन हैं, और हरे बैंगन तो देखो ऐसे लग रहे हैं छोटी छोटी लौकी हो। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि मैंने अपने गार्डन से सब्ज़ी तोड़ी, और नहीं तो कहाँ नसीब होती हैं अपने गार्डन से सब्ज़ी तोड़ना। मैंने तो पहली बार ही मतलब मेरा जो गार्डन है मैंने यहीं देखा है, मेरे मेरे ससुराल में नहीं है इस तरीके का गार्डन, यही है। बाकी बड़ी बड़ी खेतियां हैं, ऐसे नहीं है, छोटा सा गार्डन नहीं है कि जो अपने जाओ तुरंत तोड़ के लेके आओ, वहाँ तो दूर जाना पड़ता है ये सब करने के लिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरे नियर बाई ही है, ना मेरे मायके में ऐसा कोई गार्डन है, ना मेरे ससुराल में, बस यहीं है। बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि ये मेरे नियर है। तो देखिए फ्रेंड्स ये है मक्का। मक्का आप जानते ही होंगे कि जिस पे हम पॉपकॉर्न बोलते हैं, और अपनी अपनी भाषा में तरह तरह के नाम होते हैं, भुट्टे भी बोलते हैं, जो जैसे बोलता है, हम बोलते हैं मक्का, भुटिया। तो देखिए किस तरीके के पौधे हैं, और पता है इन पे आपने तो ना, जिस किसी ने भी ना देखे हों तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से होता है मक्का का पेड़। इस पे आते हैं भुट्टे, जो पॉपकॉर्न हम बनाते हैं वो इसी पेड़ से पे जो फल आता है उसी के द्वारा बनाया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके बीच में ना भिंडी के पेड़ भी लगाए हैं।
तो भिंडी भी अपने बीच में काम कर रही है। और ये है भुट्टे का पेड़ जिस पे जो भुट्टे लगेंगे, बट अभी छोटे छोटे हैं। देखो इस तरीके की बाल सी आती है, बाल आने के बाद में फिर इस पर दाने पड़ेंगे। अभी थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगेगा। इस तरीके के होते हैं, जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये अच्छी हो जाएगी। अभी क्या है कि अभी इसकी शुरुआत है, तो फ्रेंड्स इसमें लगेगा टाइम अभी। तो आप देख लीजिए कितना प्यारा मेरा गार्डन है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी अपने घर पे। अब मैंने स्टार्ट कर दी अपनी घर की साफ़ सफाई रोज़ाना की तरह। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, पहले मैं चादर को झाड़ूंगी। चादर को झाड़ने के बाद में फिर मैं कोई और काम करूंगी। झाड़ू भी ले आई हूँ, किचन मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था। अब मैं साफ़ करने लगी हूँ बेड को झाड़ करके। ये चादर इतनी अच्छी है कि 2 मिनट में ये साफ़ हो जाती है, 2 मिनट में ही ये बिछ जाती है। तो फ्रेंड्स मैं अब बिछाने लग गई हूँ बेड की चादर। बेड की चादर के बाद में फिर मुझे डस्टिंग भी करनी है। पहले ये चादर बिछ जाए, उसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी। सुबह सुबह का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी होता है, तो अपने काम में हम लगे रहते हैं और पहले से ही हम सोच लेते हैं कि हमें क्या काम करना है, क्योंकि हमें 10 बजे तक अपने सारे काम निपटाने भी होते हैं। नहीं तो अगर काम में अगर थोड़ी सी देर कर दो तो पूरे दिन काम निपटता नहीं है। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करूं और फिर आराम से रहूं। तो फ्रेंड्स मैंने चादर तो बिछा दी थी, अब मैं करने लग गई विंडो की डस्टिंग। विंडो पर डस्टिंग करने के बाद में देखो, मैंने अगर पर्दा नहीं लगाऊंगी तो यहाँ बहुत धूप की रोशनी आती है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर्दा लगा देती हूँ ताकि धूप ना आए। एकदम ठंडा ठंडा सा घर रहता है। नहीं तो क्या होता है कि धूप आती तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। मौसम बदल गया है पर गर्मी अभी भी कम नहीं है। कल तो इतनी गर्मी थी कि पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। जैसे हवा चल जाती है तो ठीक लगता है, हवा नहीं चलती है तो ठीक नहीं लगता है। लगता है कि भगवान कितनी गर्मी पड़ रही है। पर अब देखा है कि अब थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है तो इतनी गर्मी नहीं लग रही, अब सही है। और ये जो कूलर है, अब कूलर में भी मैंने पानी आज नहीं भरा है। वो क्यों? क्योंकि अब इतना पानी की हमें ज़रूरत नहीं होती है। अब कूलर पहले से कम चलता है तो पानी हमें इतना नहीं भरना पड़ता जितना हम पहले भरते थे। तो मैंने इस तरीके से अपने यहाँ के काम निपटा दिए। विंडो भी साफ़ कर दी और पर्दे को भी मैंने सेट कर दिया। और ये पोंछो सोफ़ा को भी मैंने पोंछ दिया, क्योंकि ये चीज़ें भी पोंछना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेली डेली हमें, जैसे और काम की तरह हमें इस काम को भी हमें डेली डेली ही करना होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो इन पर धूल लग जाएगी। तो इसीलिए मैं डेली ही इनको साफ़ करती हूँ। टेबल को भी साफ़ करूँगी। सारा सामान मैं सेट करके ही काम करती हूँ पहले, क्योंकि बिखरा हुआ सामान रहता है। तो पहले मैं ये सोच लेती हूँ कि पहले सामान को सेट कर लो, उसके बाद में झाड़ू का नंबर लगाओ। तो मैंने सामान तो पहले ही सेट कर दिया था यहाँ पे। बस अब मेरे पास एक झाड़ू और एक पोंछने वाला ही कपड़ा है, बाकी सारा सामान मेरा सेट हो चुका है। अब बस मुझे अच्छे से डस्टिंग ही करनी है। डस्टिंग करने के बाद में मुझे झाड़ू लगानी होगी। जब अच्छे से डस्टिंग होती है ना तो वो अच्छा लगता है, और एक दिन ना करूँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो अब मेरी हो चुकी है यहाँ पर डस्टिंग। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि थोड़ी चीज़ें कुछ ऐसे लगती है ना, जैसे मेरी ये टेबल है, कभी कभी टेबल मैं ऊपर से पोंछ देती हूँ, नीचे ना पोंछूँ जल्दबाजी में, तो अच्छी नहीं लगती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको प्रॉपर पहले पोंछ लूँ, तभी कोई दूसरे काम को छेड़ूँ। एक काम ठीक से हो जाता है तभी ठीक रहता है। अगर हम सारे कामों में थोड़ा थोड़ा करते हैं तो काम समझ में नहीं आता है कि कहाँ से हम शुरू करें और कहाँ से हम ख़त्म करें। तो पहले हमें एक ही काम को अच्छे से निपटाना चाहिए, ताकि दूसरा काम करने में मन लगे और हमें ये भी दिखे कि हाँ हमने एक काम कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ही मैं अपने घर के काम को निपटाती हूँ। और मेरे डस्टिंग का काम मेरा निपट चुका है। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू यहाँ पे इसलिए लगा रही हूँ, क्या है कि ये कूलर वाली जगह है ना थोड़ी, तो यहाँ से जैसे बाहर के पत्ते भी पीछे से आ जाते हैं जहाँ ये जगह खुल रही है। क्योंकि ये खुलाई तो है, शीशा तो विंडो तो नहीं लग पाती है। कूलर खुला है तो ऊपर की साइड से पत्ते जब हवा चलती है तो थोड़े बहुत आ जाते हैं। तो मुझे थोड़े यहाँ पे ध्यान से झाड़ू लगानी होती है कि यहाँ थोड़ा कूड़ा पूरे कमरे की अपेक्षा इस कोने में थोड़ा ज़्यादा कूड़ा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पत्ते गिरते हैं पेड़ के, इसलिए थोड़ा कूड़ा यहाँ ज़्यादा होता है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ आराम से झाड़ू लगाऊंगी कि कहीं कोई पत्ता रह न जाए। अगर पत्ता रह जाता है तो क्या होता है कि जब हम पोंछा लगाते हैं तो उसमें दिक्कत करता है। अगर हमारी साफ़ सुथरी झाड़ू लगी होगी तो हम झट 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 पोंछा लगा देंगे, और नहीं तो फिर हमें बार बार बीच में डिस्टर्ब करेगा कि ये कूड़ा रह गया कि ये कूड़ा रह गया।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरे अंदर की झाड़ू लग चुकी थी। अब मैं लगा रही हूँ बाहर की झाड़ू। बाहर भी देखिए कैसा मौसम हो रहा है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। बादल छाए हुए और थोड़ी धूप निकलती हुई है। बरसात तो हो नहीं रही है, पर हाँ जैसे भी है ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है मौसम, क्योंकि अब इतनी गर्मी नहीं है जितनी गर्मी पहले थी। तो जो सुबह सुबह इतने कूड़े वूड़े ये सब चीज़ें हुई, अब मैं क्या करूँगी, इन सबको मैं यहाँ पे इकट्ठा कर लूँगी। इकट्ठा करने के बाद में फिर मैं ना इसको, जहाँ हमारा कूड़े का स्टैंड है, जहाँ मैं कूड़ा रखती हूँ, वहाँ मैं रखने के लिए कूड़े को जाऊँगी। क्योंकि कूड़ा मैं अंदर इकट्ठा नहीं करती हूँ, यहीं इकट्ठा करती हूँ। सारे घर का कूड़ा मैं बाहर ही ला के इकट्ठा करती हूँ। कभी जब ज़्यादा ही कूड़ा होता है तभी मैं भर लेती हूँ। थोड़ा बहुत कूड़ा होता है तो मैं उसको बाहर ही लेके आती हूँ, और रैंप पर झाड़ू लगाने के बाद ही सारा भर करके पॉलीथिन में फिर मैं कूड़े स्टैंड पर रखाती हूँ। अब मैं आ गई झाड़ू लगा करके फ्रेंड्स अंदर। अब मुझे लगाना है पोंछा, क्योंकि झाड़ू तो मेरी लग चुकी थी, तो मैं पोंछा लगा लूँ। पोंछा लगाने के बाद में मुझे भी बाहर की धुलाई भी करनी है। मैंने पहले धुलाई नहीं की है, पहले पोंछा लगा दूँ, उसके बाद धुलाई करूँगी, तब जाके फिर वहाँ भी पोंछा लगाऊँगी। तो मैं लगाने लग गई हूँ यहाँ पे पोंछा। आप देख सकते हैं कि पोंछा मैं लगा रही हूँ यहाँ पे भी रोशनी आती है। देखो कितना अच्छा वो है। और ये गेट मुझे परेशान कर रहा था, तो मैंने क्या किया, इसमें धक्का लगा दिया है तो थोड़ा बंद हो गया। और मैं प्रॉपर इसे यूँ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हवा आती है। जाली वाला गेट लगा दिया है, बाकी ये लकड़ी वाला गेट मैंने खुला रहने दिया, इसलिए कि यहाँ से हवा तब भी आएगी तो पोंछा जल्दी सूख जाएगा। पोंछा लगने के बाद में फिर इधर जो है थोड़े से कुछ सामान ऐसे हैं कि जो इधर की तरफ भी रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स मैं इधर जा कर के पोंछा लगाऊंगी, और जब पोंछा लग जाएगा तो फिर मैं दूसरे कमरे में भी लगाने जाऊंगी। मेरा यहाँ का भी लग चुका है पोंछा। आप देख सकते हैं कि मेरा पोंछा इस कमरे का लग गया है। पोंछा भी वैसे जल्दी जल्दी लग जाता है। अगर शरीर स्वस्थ होता है तो बैठ के पोंछा लगाने में बहुत अच्छा लगता है। जब शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो मन नहीं करता है काम करने का। आज तो मैं तकरीबन बैठ के ही पोंछा लगा रही हूँ, जितना भी मेरे से हो सकता है। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि मैं वाइपर से ही लगाती हूँ जब मेरा मन नहीं होता है, पर आज थोड़ा मेरा मन ठीक था तो मैंने सारा पोंछा बैठ कर के ही लगाया। अभी क्या, एक बार तो मैंने पहले लगा दिया था, दोबारा मैं अब लगाने जा रही हूँ कि थोड़ा मुझे लगा कि कहीं गंदा तो नहीं रह गया, इसीलिए मैं दोबारा पोंछा लगाने गई हूँ। क्योंकि जैसे पोंछा में जब तक मन नहीं सेटिस्फाई होता है तब तक मैं यही देखती रहती हूँ कहीं मेरा पोंछा गंदा तो नहीं रह गया। इसीलिए मैंने दोबारा से पोंछा कमरे में लगा दिया। क्योंकि अब जो भी पोंछा पूरे घर में लगने के बाद में मैं आ गई हूँ अब बाहर। बाहर तो मैंने कर दी धुलाई, धुलाई के बाद में लगाना होता है मुझे पोंछा। अब क्यों, जैसे धुलाई कर देते हैं तो क्या होता है कि पोंछा आसानी से लग जाता है। तो जब मैंने पहले धुलाई कर दी थी, धुलाई के बाद में अब मैं लगा दूँगी यहाँ पे पोंछा, क्योंकि अब मेरा पोंछा क्या होगा, जल्दी जल्दी सूख जाएगा। हवा भी चल रही है, वैसे जब नहीं हवा चलती है तो थोड़ा टाइम लगता है पोंछा सूखने में, पर आज टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आज हवा चल रही है इसलिए। तो मैंने वाइपर से पोंछा पहले अच्छे से इसको, फिर उसके बाद में मैंने पोंछा लगाना स्टार्ट किया है कि ताकि मेरा पोंछा जल्दी सूख जाए। और जैसे कभी वाइपर मारो पोंछा नहीं मारो तो इतना मुझे अच्छा नहीं लगता है। वाइपर मारने के बाद में ना पोंछा लगा दो तो पोंछा हमारा एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है, फिर ऐसा लगता है कि हमारा घर हो गया साफ़ सुथरा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं अपने घर की सफाई करती हूँ। इतना बीच मेरा साफ़ हो चुका है। अब बचा है मेरा इधर का एरिया, कूलर की साइड में। तो कूलर की साइड में भी मैं ऐसा करूँगी कि मैं पहले पोंछा लगाऊंगी, और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पोंछे से मेरा हाथ नहीं जा पाता है, तो मैं क्या करती हूँ वहाँ पर वाइपर में पोंछा लगाती हूँ और मैं उसकी सहायता से पोंछा लगा दूँगी। तो पहले मैं धो लेती हूँ पोंछे को। जब पोंछा धुल जाएगा तब मैं उसके बाद में वाइपर में लगाऊंगी कपड़ा, और या बाइकों के बीच में वाइपर को डालूंगी, जिससे ये जो भी जगह हैं वो सारी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरा ये मैंने वाइपर में लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे पोंछा लग जाएगा। पोंछा लगने के बाद में अभी क्या है कि मुझे कुछ और भी काम है, वो भी काम करना है, पर पहले क्या है कि मैं पोंछा लगा लेती हूँ। पोंछा लगाने के बाद मैं करूँगी। थोड़ा सा आज मेरा प्लान था भी कि मुझे कहीं जाना भी है, पर अभी पहले देखते हैं कि काम टाइम से निपट जाएगा तभी हम कहीं जाएंगे, अन्यथा नहीं हम कहीं जाएंगे। अभी टाइम शायद लग रहा है 9:30 के समथिंग हो रहा होगा, देखती हूँ। अगर काम हो जाएगा तो ठीक है,
नहीं होगा तो फिर कोई नहीं, फिर नेक्स्ट डे देखें, क्योंकि वहाँ पे हम लेट नहीं जा सकते, वहाँ टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग से ही हमें वहाँ पहुँचना होता है फ्रेंड्स। तो वही है कि काम जल्दी हो जाएगा तो ठीक है, कि कोशिश तो देखो मैं करती हूँ कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए, पर फिर भी कोई ना कोई ऐसी वजह हो जाती है जिससे हमारा काम लेट हो जाता है। पर फिर भी लास्ट मेरा 10 बजे तक ही रहता है काम, 10 बजे से पहले ही मेरे सारे काम हो जाते हैं। कभी भले ही ऐसा होता है कि मैं लेट हूँ, नहीं तो होने नहीं देती, मैं पहले काम पे ही सारा फोकस करती हूँ, पहले सोचती हूँ कि मैं अपने काम को निपटा लूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरे पूरे घर का पोंछा लग गया, बाहर का भी लग गया और मेरा अंदर का भी लग गया। अब मुझे धुलाई करनी है अपने पोंछे की, क्योंकि पोंछा पर पूरे घर का धुलाई हो जाता था, तो मैं फिर उस पोंछे को अच्छे से मल मल करके धुलती हूँ, ताकि कल दूसरे दिन को मुझे जब मैं पोंछा लगाने बैठूँगी तो मुझे पोंछा धुलना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ कर लूँगी इसको। क्योंकि जब मैं आज इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी तो कल भी तो साफ़ ही बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने पानी का पाइप डाल दिया है बाल्टी में, तो मेरा बाल्टी भर जाएगी। बाल्टी भरने के बाद में मैं इसको डुब कर करके इसको मैं अच्छे से रगड़ूँगी पोंछे को, और फिर इसको कस के मैं निचोड़ दूँगी, ताकि कल जो आने वाले कल में मुझे कोई दिक्कत नहीं आए पोंछा लगाने में। तो फ्रेंड्स, ये हो चुका है मेरे पोंछे की, पोंछा भी लग गया, दूसरा उस पोंछे की क्लीनिंग भी हो गई, क्योंकि ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो ठीक रहता है। और जो वो भी बचा हुआ पानी था वो मैंने रैंप पे फैला दिया, कि क्या करती उस पानी का जब कोई मतलब का नहीं है तो। और जैसे हमारे स्लीपर वगैरह होते हैं वो भी मैंने जैसे बाहर ले, जो भी गंदे स्लीपर है या सब जो भी चीज़ें होती हैं तो मैं उनको बाहर ही कर रखती हूँ। जब मैं रैंप धुलती हूँ या पोंछा को धुलती हूँ तब उनको भी मैं साथ में ही धुल देती हूँ, कि अब ये सारे, क्योंकि अगर स्लीपर हमारे गंदे होंगे घर भी गंदा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब है इवनिंग का टाइम, देख सकते हैं आप, ये है मैंगो। अभी हम मैंगो लेके आए थे, रात हो चुकी है, तो बच्चों को मैंगो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये धुल के रख दिए हैं मैंगो। अब मैंगो क्या है कि बच्चों का मन है कि हम मैंगो खाएंगे पहले, तो आप इतना अच्छा मैंगो है कि पूछो मत। ये डाल के मैंगो है, ये ना कहते हैं, एक तो होता है कार्बेट से पकाया हुआ आम, और ये होता है डाल का। तो फ्रेंड्स, ये डाल का है तो बहुत ही प्यारा और टेस्टी है। तो यहाँ बच्चों ने खा भी लिए मैंगो, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है मैंगो। तो अब मैं क्या करूँगी, पूरे बर्तन वगैरह जो भी है, हमारा डिनर भी हो चुका है, तो डिनर होने के बाद में मैं सारे बर्तन हैं वो मैं अब साफ़ करूँगी। पहले क्या करूँगी, मैं इकट्ठे कर लूँगी, क्योंकि सबने खाना खा ही लिया है। अब मैं किचन में जो जो सामान बचे हुए हैं उन सब सामान को सेट करके रखूँगी, क्योंकि कितना भी करो कोशिश, थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा बन ही जाता है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें सेट कर ली हैं। बर्तन मैंने सिंक में डाल दिए हैं, जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो मैंने डिब्बी में डाल दी हैं, उनको मैं कवर करके फ्रीज में स्टोर करके रख दूँगी, ताकि ये ठीक, क्यों चावल तो मेरे काम आ जाते हैं। चावल क्या मैं फ्राई कर लूँगी नेक्स्ट डे, तो मैं खा लूँगी इनको। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बच्चों के लंच वगैरह मैंने सब रेडी कर दिए, क्योंकि ये पहुँच के अभी थोड़ी देर बाद पहुँचूँगी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि इनको पहुँचने के लिए। अभी पहले क्या है कि जो डिनर मतलब ये डिनर किया है तो उसके बर्तन हैं उनको साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं कोई और काम करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हो रहा है मेरे काम। और यहाँ विंडो से देखिए बाहर का सीन, कितना अंधेरा हो रहा है, तकरीबन 9:30 या 10 बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, बर्तन साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर बाकी और भी काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।